एक था बिगारानंद, उसका नाम पर गया था, नाम कुछ और। वो काम में था उनका, हर काम में अरंगा लगाना, बिगाड़ देना। अब गांव में 50 साल 40 साल का लड़का लड़की शादी नहीं होने दे, कुछ कुछ बोलते, सैकड़ों लड़का लड़की, कभी इसका झगड़ा उधर उसका झगड़ा इधर, मतलब बर्बाद कर दिया था को। संजोग क्या हुआ, एक बार उनके ससुराल में कोई मर गए थे, चला गया बिगाड़ा। तो लोगों ने कहा कि महाराज तो कम से कम 1 महीना लगेगा उधर, इसी बीच में शादी विवाह हो जाए तो बढ़िया। अब धराधर लगावे शादी होता है, सैकड़ों लड़का लड़की का शादी हो गया। गांव के जो मुखिया थे वो कहा नहीं, हम ऐसे हर बार वाला शादी नहीं करेंगे, बेटा की शादी करेंगे शान शौकत। अब लोग सलाह दे मुखिया जी, कहीं पहुंच गया बिगारानंद तो सब बिगाड़ देगा। अरे छोड़ो ना, हम हैं ना, हम हैं, हमको बुद्धि है। मुखिया है, कौन बोलेगा बार बार। 2 4 10 आदमी सलाह दिया लेकिन नहीं माना। का ना बारात ले जाएंगे बढ़िया, पूरी गांव के लोग ले जाएंगे, बहुत दिन के बाद शादी हो रही है, बढ़िया से करेंगे। ठीक, बातचीत हो गया, शादी की डेट भी पड़ गया। लड़की वाले आए थे लड़का को तिलक देने के लिए, और जिस दिन तिलक देने के लिए आया था तो 15-20 आदमी थे, घर में चहल पहल हो रहा था। और उसी दिन बिगारानंद पहुंच गया। लोगों का दिमाग तो चौंक गया, और सीधे देखा भीड़ भाड़ तो यहीं आके बैठा मुखिया जी के दरवाजा पर। अब सब कह रहे हैं कि मुखिया जी को बुला लीजिए, कब बोलेगा नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, कहीं खरमंगल ना हो जाए। तो मुखिया ने कहा कि 500 रुपया दे दो, चुप रहेगा। बेटा को दे दिया 500 रुपया, जिनका शादी होना था वो जाके चढ़ा दिया, हाथ में दे दिया, प्रणाम किया कि चाचा जी हम अपनी शादी की, ये लोग तिलक देने के लिए आए। कहा जय गुरु महाराज, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। इसी दिन के तारीख इंतजार में थे। देख लीजिए मन में क्या है बाहर, इसी दिन के इंतजार में थे। हे भगवान, आंख दुख गया था, कौन पापी बिगाड़ देता था, है ना, बच्चा का इतना सुंदर लड़का, है ना, कौन क्या कह करके बिगाड़ता था। तो वो लोग जो सुन रहा था, जो तिलक देने के लिए आए थे, है ना, तो वो लोग चुपचाप खामोश सुन रहे। तो प्रणाम करके कहा ठीक है बाबू, जा देखो सुनो सब ठीक ठाक है ना। कहा तो उसमें से वो लड़की वाले ने पूछा कि बाबा जी आप इसी को की ने कहा हाँ हम इनके दादा लगेंगे बच्चे के। तो क्या कारण था कि आप बोल रहे थे कि आंख बैठ गया, आंख दुख गया, कोई बिगाड़ दिया, सो कौन बात था। कहा नहीं जानते हैं, देखने में कितना सुंदर है बच्चा, हो इसके कुछ ऐब है, कभी कोई मिर्गी आता, कभी दमाद। अब लड़की वाला जो सुना का राम, अब जो दिया सो दिया, सब कहा कि नहीं। धीरे धीरे कहा कि आते हैं हम लोग, कुछ सामान छूट गया, सामान छोटा कि संबंधी बिगारानंद एक बार बीमार पड़ गए। तो गांव के लोग ले गए हॉस्पिटल। बेटार को कहा, उनके बेटा को तो कहा हम लोग नहीं जाएंगे, मरने दो बुढ़वा को। बेटा नहीं गया। तो समाज है, कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़ के होता है। लोग आज बेंगलोर में कहाँ बसा हुआ, पूछिए ना बगल वाले से, फलना को जानते नहीं जानता, मरेगा घरे में सड़ेगा,
समाज में कुछ होता तो दूर के लोग आ जाता है। समाज समाज क्या तो फैशन बना लिया है देहात बाजार में। अब बूढ़ो सब बड़ा टेंडर में लगा, मेरा बेटा अमेरिका में, आई बुढ़वा कहीं मर गया था आएगा अमेरिका से, शान तो दिखा दी। तो गांव के लोगों ने कहा कि चलो पहुंचा दो, हॉस्पिटल पहुंचा दो। डॉक्टर ने देखा, कहा कि भाई रोग तो बड़ा असाध्य है, दवाई सब देते हैं लेकिन ठीक नहीं होगा। दवाई उधर दे दिया डॉक्टर, रोग तो बढ़ते जा, अंतिम समय आ गया। कहने लगे कि भैया मैं जीवन भर पाप किया, आप देख लीजिए बोल रहा, कितने बच्चे को शादी नहीं होने दिया, कितना मामला मुकदमा करवा दिया है ना। हे भैया मैं जीवन भर पाप किया जिह्वा के कारण, इसलिए अगर मैं मर जाऊं तो मेरे जिह्वा को निकाल कर उस पर बांस का फट्टा ठोक देना, एक हाथ का बांस का बत्ती बना लेना, ताकि दुनिया लोग जाने कि जिह्वा के कारण ऐसा है ना। रहीम कभी ने कहा है, रहीमन जिह्वा बाबरी कही कर गए पाताल, अपना तो भीतर गए जूता खात कपार। लड़ाई झगड़ा लोग करते हैं, गाली गलौज दे देते हैं, और जूता लात जब चलता है तो देखिए कितना चालाक है वह जिह्वा, क्या आयरन गेट में जाकर बैठ जाती है, पीठ पर कपार पर जूता बरस जाता। तो वही कह रहे हैं कि भैया, तो लोगों ने कहा ये सब काहे करेंगे, अब जो किया क्या कि नहीं भैया हमको चैन नहीं मिलेगा, मरने के बाद भी हमको बेचैनी रहेगी, अगर जिह्वा पर ठोक दोगे तो मैं भी दिल में तसल्ली लाऊंगा कि पाप का प्रायश्चित मिल गया। तो लोगों ने कहा चलो भैया, फांसी के समय में भी लोग को पूछा जाता है अंतिम अभिलाषा, अभी कह ही रहा था, कहा ठीक है बिगाड़ा ना, चिंता मत करना, हम लोग बांस का फट्टा ठोक देंगे। कहा मर गया, मर गया तो लोग बांस का बत्ती बना करके जीभ में ठोक दिया, इसको चित अर्थी पर लिटा, कफन से ढक दिया पूरा शरीर को, कफन से ढका तो यहाँ तो एक बित्ता ऊपर है कफन, चूंकि लकड़ी ठुका हुआ है बांस, राम नाम सत्य है सब करके कंधा पर लिए जा रहे, संजो उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही थी। अरे क्या है रे, एक आदमी मर गया, तो मर गया तो कफन तो सीधा होना चाहिए, ऊपर कैसे कफन है, रुक नीचे उतरवाया का कफन हटा, जब कफन हटाया तो देखते हैं जिह्वा में ठोका हुआ बांस, का तुम लोग बांस ठोक करके मारे हो, तो अपने मारे। सबको पुलिस दे डंडा पकड़ा, लोगों का जारे बिगाड़ा, अंतिम में जेल घुसाइए एकदम।